हेलो मेरे दोस्तों। वेलकम बैक। बहुत दिनों बाद एक्चुअली। तो आज का जो टॉपिक है, बहुत देर से सोच रहा था मैं, मतलब सुबह से सोच रहा था कि आज का जो टॉपिक है, क्या टॉपिक है। हाँ, 2025 का बजट। तो आज फरवरी 1 फरवरी के दिन में अपनी निर्मला सीतारमन जी ने इसको एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे क्या है, किसकी कितनी लेनी है और किसकी कितनी नहीं लेनी है। तो उन्होंने सबसे बड़ा एक अनाउंसमेंट करा जिससे सबका दिल जीत लिया, मीम बनना स्टार्ट हो गए। वो ये है कि 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना। अब जो अभी कैरमल पॉपकॉर्न इतना टैक्स ये वो सब कर रहे थे ना, अब रील बन रही हैं कि नो टैक्स नो टैक्स, तेरा भाई चश्मा लगा के घूमेगा, नो टैक्स नो टैक्स। तो अब हम आप लोग भी मतलब, और इसके अंदर एक चीज़ और जोड़ लो, अगर आप सैलरीड हो तो इसमें आपको क्या है, 12 लाख और 75,000 रुपये का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, तो उसको और ऐड कर लो, तो 12,75,000 रुपये तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। मज़े ही मज़े एक्चुअली। तो ये जो वीडियो बनाने का टॉपिक है मैंने चूज़ किया है इसलिए क्योंकि इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा मुझे, क्योंकि 12 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है मिडिल क्लास लोगों के लिए। तो जहाँ तक मैंने इसको समझा कि तो ये जो बजट है ना, थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली है मिडिल क्लास लोगों के लिए। मैं समझता हूँ कि अमीरों के लिए तो वो है, ये अपना जो जैसे कर रहे हो वैसा पैसा बचा ही लेते हैं एक्चुअली। तो थोड़ा सा डीप जानते हैं इस बजट को, क्या कैसे हैं, कैसे नए और पुराने राज्य में हैं, कैसे टैक्स लैब्स वर्क करते हैं। तो चलो थोड़ा सा डीप जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं नए टैक्स लैब्स के साथ, जो कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लोगों ने अब तक गूगल कर लिए होंगे और सबको पता चल गया होगा, पर फिर भी काम तो बनता है ना। यहाँ पे स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा आपको, अच्छे से उसको देखो। 0 से 4 लाख के बीच में 0% टैक्स, 4 से 8 लाख रुपए तक में 5% टैक्स, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 15% टैक्स, और 16 से 20 20% टैक्स, 20 से 24 25% टैक्स, और 24 से जितना भी ऊपर जाओगे यानी कि 30% टैक्स। ये वही हो गया, सट्टा खेलो जुआ लगाओ 30% हमको दे दो, क्रिप्टो खेलो 30% हमको दे दो। तो ये कुछ ऐसे मतलब सट्टाधारी कुछ चीज़ें होती हैं, और बहुत प्रेडिक्शंस वाले गेम होते हैं, और जैसे कि कुछ गिफ्ट्स वगैरह आपको मिल गए, बहुत महंगे तोहफे, उस पर कुछ ऐसे होते हैं, तो उन पर समथिंग 30% और आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट यहाँ कवर हो जाता है। अब आगे चलते हैं। अब एक सेक्शन मैंने इसमें करा था कि हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को इसमें क्या फ़ायदा होगा, तो अब उसको कवर अप करते हैं। मेन जो चीज़ है जिसको मुझे मतलब मैं एक्साइटेड था इस वीडियो को बनाने के लिए कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना लोगों को, तो मतलब मिडिल क्लास के लिए क्या फ़ायदेमंद रहा इस बजट में। तो सीधा सीधा मैडम ने अपनी जो स्पीच में ये कहा था कि ये जो बजट है ना, लोगों के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट करेगा। अब उन्होंने ऐसा क्यों बोला हो कि हमको अच्छा लगना चाहिए, और हमको मतलब प्रैक्टिकली क्या इस पर हमको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। जब आप कम टैक्स पे करोगे और तो आप क्या करोगे, बेसिकली पैसा बचाओगे। पैसा बचाओगे तो आप कुछ नई चीज़ें प्लान करोगे, कहीं इन्वेस्टमेंट करने का सोचोगे, कहीं कुछ चीज़ों को एक्सपेंस करने का, कहीं जैसा आपने कोई घर खरीदोगे, या कहीं भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं करने को। तो इससे क्या होगा, लोगों का कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन बहुत सेक्टर वाइज भी हो सकता है, लोगों की कुछ छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, तो ये जो ज़रूरतें हैं, कंजम्पशन है, एक्सपेंडिचर्स हैं, एक्सपेंसेस हैं और इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनसे रिफ़ंड आएंगे, उन रिफ़ंड पर टैक्सेस होंगे। और जो इस कंपनी में हम लगाएंगे पैसा, इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी में हो, तो वो कंपनी ग्रो करेगी। अगर अच्छा कर रही होगी तो वो कंपनी ग्रो करेगी, तो वो कंपनी अपने प्रॉफिट्स पर टैक्स पे करेगी। तो ये जो लूप है ऐसे ही चलता रहेगा, और जो किसी भी कंट्री की है जो उससे उस लूप होल से उसकी इकॉनमी बिल्ट होती रहेगी, ग्रोथ होती रहेगी। तो ये मेन रीज़न है आप टैक्स कम करने का, जिससे कि आप लोग ज़्यादा खर्चा करोगे तो उससे हमारी कंट्री को फ़ायदा होगा। अभी मतलब मुझे लग रहा था कि जहाँ तक मैं सुन रहा था, न्यूज़ देख रहा था कि लोगों ने कंजम्पशन कम कर दिया है। थोड़ी जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जैसे कि गाड़ियाँ हो गई, कुछ लोग बाग गाड़ियों पे कंजम्पशन नहीं कर रहे थे, नहीं खरीद रहे थे। जो वेयर हाउसेज हैं वहाँ पर गाड़ियाँ ज़्यादा खड़ी हुई हैं, ऐसा मैंने तो थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा लगा था, मैंने जहाँ तक कुछ न्यूज़ देखे थे। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पर जिस हिसाब से अब मैडम ने अपनी स्पीच में बोला है कि लोग खर्चा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो इसकी वजह से हमारी इकॉनमी बूस्ट करेगी, ग्रो करेगी, तो मुझे अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि मे बी ऐसा भी कुछ हो सकता है। सो मैडम की मिनिस्ट्री और मैडम के ये भी वर्ड थे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो अब की बार जो टैक्स कलेक्शन होगा वो थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म की ग्रोथ को देखते हुए ये वाला जो फैसला लिया गया है ये ज़रूरी था और ये मैनेजेबल है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
तो दोस्तों अब आपकी बारी, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सी मतलब चीज़ इस बजट के बारे में ज़्यादा अच्छी लगी, 12 लाख वाली बात, या कि मैडम ने कहा कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी अपने लोगों को, क्या वो एक्चुअल में मिलेगी या नहीं मिलेगी, कौन सा जो रेज्यूमे है वो ज़्यादा बढ़िया था, पहले वाला या अब वाला। पहले वाले रेज्यूमे में क्या था, इसमें बहुत सारे डिडक्शंस थे तो थोड़ा टेक्निकली कैलकुलेशन में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। ये वाला जो रेज्यूमे है वो थोड़ा ईजी है, ज़्यादा पेपर वर्क नहीं करना पड़ता तो ईजिली सब कुछ हो जाता है। तो किसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, आपको, हमको, या गवर्नमेंट को, या किसको, या जो कंपनीज़ हैं उनको, या बड़े बड़े लोग हैं उनको। तो आप अपनी राय ज़रूर देना। और अगर मतलब मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, मुझको थोड़ा सा मोटिवेट होने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ऐड करो वो अपने मोटिवेटेड कोट, जिनकी मदद से मैं नेक्स्ट वीडियोस पर काम कर पाऊँ। अगर हो सकता है ये उल्टी सीधी वीडियो बन गई हो मुझसे, बट मैंने बहुत कोशिश करी, मतलब 20 50 60 टेक मारे, उसके बाद में ये कुछ शूट कर पा रहा हूँ। तो जैसे भी है ठीक है, मिलते हैं नई नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए बाय, ख्याल रखो अपना।